स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उनके पवित्र सानिध्य में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और खुराना जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं गाय के बारे में। अभी सबसे पहले तो हम लोग जो 1966 में दो भक्तों पर गोलियां चलाई गई, स्वामी कृपानंद जी महाराज के सानिध्य में वो बहुत विशाल आंदोलन इस देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा था। संसद भवन की ओर उनका जैसे ही रुख हुआ, जैसे अभी खुराना साहब बोले, तो सैकड़ों संत महात्माओं ने अपना बलिदान गौ माताओं के लिए दिया। तो सबसे पहले हम आज उन संतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे कि सभी लोग चर्चा ही कर रहे हैं। सबसे पहले अब हम आप और हम आपस में प्रश्नोत्तर करेंगे। आप ये बताइए कि गाय क्या है? बोलिए। पक्का? पक्का। अगर माता है तो आपकी सरकार, आपका संविधान, आपका कानून देश का गाय को क्या बोलता है? बताइए। भाई सरकार कह रही है पशु है, आप कह रहे हैं माता है। हम तो जी वेद के अनुसार कह रहे हैं ना। ठीक है, हम तो वेद के अनुसार कह रहे हैं। वेद कहता है कि बद्रीनाथ भगवान है, तो सरकार भी बद्रीनाथ को भगवान मानती है कि नहीं? मानती। बोलो। मानती। बताओ, जब बद्रीनाथ भगवान हो सकता है और बद्रीनाथ को सभी लोग भगवान मानते हैं क्या? केवल सनातनी मानते हैं। सनातन धर्म वाले तो मानते हैं, बाकी तो अन्य धर्मों के लोग थोड़ी मानते हैं बद्रीनाथ को। लेकिन फिर भी सरकार बद्रीनाथ को भगवान मानती है कि नहीं? गाय हमारी आस्था का विषय है, इस पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं गौ माता और दूसरी तरफ कह रहे हैं उसके लिए चारा चाहिए। आपके शास्त्र कह रहे हैं त्रयस्त्रिंशत देव कोट्यो रोमकूपे व्यवस्थिता, बोला 35 करोड़ देवता है गाय में। ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा है कि 33 करोड़ देवता। अब ये बताओ कि देवताओं को चारा चाहिए कि भाव चाहिए? जोर से बोलिए। वो तो भाव कहाँ है तुम्हारे देश में गाय के लिए? वो तो पशु है। भाव यानी प्रतिष्ठा। आपका वेद कह रहा है गावः प्रतिष्ठा भूतानाम। ये सूत्र है तुम्हारे देश में, ये तुम्हारे वेदों का मंत्र है। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम। प्रत्येक प्राणी को, गाय को प्रतिष्ठा देनी चाहिए। तुम्हारे मंदिर के अंदर जो प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा मिलती है वो गव्य से मिलती है, पंचगव्य से मिलती है। आपका वेद कहता है देवीं वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। ये वेद कह रहा है। गाय के लिए ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं कि इसको चारा दो, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है इसकी सेवा करो। इसके लिए तो ये लिखा है वेद में कि देवीं वाचम, वाचम इसका वध करो, इसको जानो कौन है ये। भगवान को पहचानिए। सेवा तो करती है वही, तुम तो केवल जानिए। इस देश के लोग भूल गए गाय क्या है, और 72 साल से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई बोलता गौमूत्र बढ़िया, कोई बोलता गाय का गोबर बढ़िया, कोई बोलता गाय का दूध बढ़िया, कोई बोलता गाय के सींग में हाथ फेरो तो क्रोध उतर जाता है, कोई बोलता गाय के कंधे पर हाथ फेरो तो बुखार उतर जाता है, कोई बोलता गाय की पीठ पर हाथ फेरो तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, कोई बोलता गौमूत्र पियो तो शुगर ठीक हो जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन ये गौण चीजें हैं। मुख्य गाय हमारी आस्था का विषय है। जो सनातनी लोग यहाँ बैठे हैं, सनातनियों के 14 सत्कर्म देश के अंदर है। जो एक सनातनी हिंदू करता है, और आप गिनती करो, हम
नाम लेंगे, बोलो पूजा एक, बोलो पाठ, जप, तप, यज्ञ, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, कीर्तन। और इन 14 को बिना गाय का कोई माय का बिना गाय के इन 14 में से एक भी करके दिखा दो। हम लोग पंजाब में गौ कथा बोल रहे थे तो एक भाई खड़ा उठ गया, वो माला जप रहा था, बोले ए महाराज क्या बोलता है, मैं जप कर रहा हूं, मुझे गाय की जरूरत नहीं है। हमने कहा बैठ जाओ मान जाओ, बोला नहीं सिद्ध कर। और कपड़े के अंदर माला डाली हुई थी, तो हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मैं जप कर रहा हूं। तो हमने कहा जप कैसे कर रहे हैं, क्या है आपके हाथ पे? बोला माला। हमने कहा ये माला तुमने ये जो कपड़ा वपड़ा है इसका नाम क्या है? बोला गौमुखी। हमने कहा भाई साहब गौमुखी क्यों, इसका नाम घोड़ामुखी रख। नीचे बैठ गया। और माला, मां बोलो मां ला, मां को घर में ला, वो है माला। और जब मां घर में आएगी तो कौन मुखी बन जाएगा? गौमुखी बन जाएगा। और जब गौमुखी बन जाएगा तो तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। तेरे देश की गंगा गौमुख से निकलती है। क्या करें साहब, आप लोग सब चिंतन मनन कर रहे हैं गोबर का ऐसा हो रहा है। अरे भाई वो अर्थ की बात है, वो बहुत अच्छी बात है अर्थ, लेकिन आपके शास्त्र ने कह दिया पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, क्योंकि गाय के पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। आपको मोक्ष भी देगी लेकिन पूंछ पकड़नी पड़ेगी गाय की। आपको अर्थ देगी लेकिन अर्थ कहां से निकलेगा? गोमय, बोलिए गोमय, बसते लक्ष्मी। दूध की तो कहीं बात नहीं, इस देश के अंदर दूध बेचना और पूत बेचना बराबर था। गवामृतम, महाभारत के अंदर गवामृतम। जब यक्ष प्रश्न है तो उन प्रश्नों में ये मुख्य प्रश्न है। यक्ष प्रश्न करता है धर्मराज युधिष्ठिर से, मेरे प्रश्न का जवाब दे। बोला क्या प्रश्न है? बोला अमृत क्या है धरती पे? तो धर्मराज ने 1 सेकंड में कहा गवामृतम, गाय का दूध ही अमृत है। अमृत मनुष्यों के हिस्से में नहीं है, अमृत तो किसके हिस्से? अमृत कौन पीता है? बोलो ना आप लोग। देवताओं का हिस्सा है, उस पे कहां चोरी कर रहे हो? इसीलिए तो कन्हैया को लोगों ने चोर कहा कि देवताओं का हिस्सा खा रहा है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की।